मुझे लगता है कि मेरी बेटी दुनिया की मोस्ट वांटेड चाइल्ड है। जितना इंतजार मुझे उसका है ना, शायद किसी बाप को अपनी औलाद का हो। अगर नबील होते तो क्या मैं और ये इस वक्त यहाँ यूं अकेले पड़े होते? क्या इस कमरे में इस तरह खामोशी होती? वैसे तुम्हें पता है दुनिया में सबसे ज्यादा हसीन लड़की और कौन हो सकती है? कौन? मेरी बेटी। देखना, वो तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत होगी। हाँ, खूबसूरत है। खुशकिस्मत नहीं है, मुझसे ज्यादा खूबसूरत है आपकी बेटी और मुझसे ज्यादा बदकिस्मत है। मैंने तो बड़ा शुक्र किया कि बेटी हुई है, बेटा नहीं। बेटा हो जाता तो बड़े मसले हो जाने थे जायदाद के हवाले से। क्या मसले हो जाते? अभी भी सब कुछ पापा के ही हाथ में है और तब भी सब कुछ पापा के हाथ में ही रहता और फिर गिफ्ट के तौर पे जीशन को मिल जाता। तुम अस्पताल तो चली जाती नबील की बेटी को देखने। तो वैसे ही एक तो दिन में घर आ जाएगी। जब घर आ जाएगी तो देख लूंगी मैं। नबील साहब जिंदा होते ना तो कितना शानदार इस्तकबाल होता उनकी बच्ची का। मिठाइयां बढ़ती, हकीके होते और नौकरों को न जाने क्या क्या मिलता। सही कह रहे हो, लग ही नहीं रहा कि घर में नया बच्चा आया है। याद है जब हमना बाजी और वलीद साहब के बच्चे हुए थे, कितना कुछ दिया दिलाया था नबील साहब ने। और क्या, मैं तो सोचता हूँ कि ये खून पता नहीं क्यों सफेद हो जाता है। नबील साहब जिंदा थे ना तो उन्हीं के नाम का कलमा पढ़ा जाता था। अब वो नहीं है तो उनकी बीवी और बच्ची को कोई भी नहीं पूछता। जीशान साहब के सिवा वो ही कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत देते रहते हैं रुमैसा बाजी को। और मालूम है वो तैयबा बाजी क्या कहती हैं? वो तो कहती हैं कि ये देना दिलाना सिर्फ इसलिए है कि उन दोनों के बीच चक्कर जो चल रहा है। अरे तैयबा बाजी को तो तुम रहने दो, उनका क्या काम है? खाना पीना, घूमना फिरना और इंटरकॉम बजाना। लो शैतान का नाम हाजिर हो गई। किसी दिन उन्होंने तेरी ये बातें सुन ली ना तो जो तेरे साथ होगा ना तू फिर देख लियो। जी तैयबा बाजी, हुक्म। बस अभी आई, 5 मिनट में आती हूँ। अब कैसे जा रही है? जी तैयबा बाजी अभी आई। कौन है? अंदर आ जाए। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक का ये पहला लफ्ज़ है जो मैंने किसी के मुंह से सुना है। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल नबील जैसी। क्या नाम रखा आपने? माहम। नबील अपनी बेटी का यही नाम रखना चाहते थे। आप आराम कीजिए, बस मैं ऐसे देखने आया।
तुमने रुमेसा और माहम को कुछ कपड़े वगैरह ला देने थे, बल्कि कुछ खिलौने भी। हाँ, मैंने हमना से कहा था, वो कह रही थी 1-2 दिन में लाके देगी। वैसे जीशान ने भी कुछ चीजें लाके रुमेसा को दी थी। तो इतनी सी बच्ची है वो कितने कपड़े पहनेगी? फिर भी तुम उसे कुछ कपड़े ला देना और कुछ रकम भी दे देना। वो तो मैं ला दूंगी, लेकिन रकम तो काफी होगी उसके पास। माहम की पैदाइश पे सभी ने बड़ी रकम दी थी। अब कितने पैसे चाहिए होंगे अब उसे? जब वक्त आएगा देखा जाएगा। मैंने तो हमला से भी कहा है कि अपनी बेटी के पुराने कपड़े इधर उधर ना दिया करे, माहम के काम आ जाएंगे। बिल्कुल नए होते हैं जब उतार फेंकती है। बुशरा, जी जीशान साहब। तुमने भाभी को वो चीजें दे दी जो मैं लेके आया था? हाँ जी, वो तो मैं पहले ही दे आई थी। भाभी और बच्ची दोनों का ख्याल रखा करो। उन्हें खाना वगैरह कमरे में दे दिया करो, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बार बार ऊपर नीचे जाना उनके लिए मुश्किल होगा। वो तो जी जीशान साहब, मुझसे जितना होता है ना मैं करती हूँ, मगर वो सारे काम खुद ही कर लेती हैं। बड़ी दिलेर है इस मामले में। वो दिलेर हैं इसका ये मतलब है तुम उन्हें पूछो ही ना। नहीं, मेरा ये मतलब थोड़ी था। मैं तो आपसे ये कह रही हूँ कि जब जब वो मुझे बुलाती है ना, मैं दौड़ के जाती हूँ। ठीक है, तो जितना भी काम कर लो ना उतना ही कम है, किसी को नजर ही नहीं आता। जिंदगी कैसे बदल जाती है पता ही नहीं चलता। बील नहीं थे, जिंदगी मुश्किल थी। तबील जिंदगी में आकर चले गए। जिंदगी क्या रह गई? आओ आओ आओ, मैं तो तुम्हें पैगाम भेजने वाला था। कोई जरूरी काम था? हाँ, काफी जरूरी काम था। जरूरी काम तो मुझे भी है आपसे। चले, पहले आप बता दो। नहीं, तुम बताओ क्या कहना चाह रहे? पापा, मैं रबिया की रुखसती करवाना चाहता हूँ। नबील की मौत को भी 1 साल भी नहीं हुआ और तुम इस घर में शादी का धूम धड़का करवाना चाह रहे हो? पापा, मैं सिर्फ रुखसती की बात कर रहा हूँ, धूम धड़के की बात नहीं की। मुझसे अतर और शैला ने भी जिक्र किया था, लेकिन मैंने उन्हें साफ कह दिया कि हम अभी रुखसती नहीं कर सकते। जी, बताया उन्होंने मुझे। इसके बावजूद तुम मुझसे रुखसती की बात करने आ गए? मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही कि आपको इनकार करने की जरूरत क्या थी। जीशान, अगर तुम रमेशा से शादी नहीं करोगे तो मैं भी रबिया की रुखसती नहीं करवाऊंगा। मैं समझा था ये इशू खत्म हो चुका है। मैंने तुम्हें सोचने के लिए वक्त दिया था। मैंने तो आपसे एक बार भी नहीं कहा कि मुझे सोचने को वक्त चाहिए। मैं ऐसी किसी चीज के बारे में सोच भी नहीं सकता। 1000 बार कोशिश करूं फिर भी नहीं। अगर तुम मुझे साफ साफ जवाब दे रहे हो तो मेरी तरफ से भी तुम्हें साफ जवाब है। आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं? तुम अगर इसे ब्लैकमेलिंग समझना चाहते हो तो समझ लो, मैं सिर्फ नबी की बेवा और उसकी औलाद को तहफ्फुज़ देने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप मेरे आगे इस तरह की शर्तें रखेंगे तो मैं खुद उसकी रुखसती करवा के उसे ले आऊंगा।
तुम अगर ऐसा करो तो मैं न सिर्फ एक तुम्हें जायदाद से आग कर दूंगा, बल्कि सारी जिंदगी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा। आप इतनी छोटी सी बात पर मुझे जायदाद से आग कर देंगे? हाँ, मैं यही करूंगा। ठीक है, आप मुझे आग करना चाहते हैं तो कर दे, मगर मैं ये शादी नहीं करूंगा। पता नहीं, अभी तो यही थी। आपने कोई काम है तो मुझे सब तेरे सामने है। अभी कर देने तो ये बात थी, बस आप देख लेते मैं करे वाले। मैं तभी आ रही हूँ, आप चले तो मैं आ रही हूँ। तो मुझे ना कभी भी चैन से बैठ नहीं देती। मेरे लिए ना कामों की लिस्टें बना के रखी हुई है इन्होंने। क्या भाभी मुझसे नाराज है? क्यों जी, आपको कुछ कह के गई है? नहीं, कुछ कहा तो नहीं, उनको ठीक तरह से बात नहीं कर रही थी। ओ जी, उनको तो आजकल आग लगी हुई है। किस लिए? घर में आपकी और जीशान साहब की शादी की बात जो हो रही है। जीशान, ये क्या बात हुई कि तुम जायदाद में से अपना हिस्सा छोड़ दो? कम से कम इसके बाद वो मुझे प्रेशराइज तो नहीं करेंगे। प्रेशराइज होने की क्या बात है इसमें? मुझे अंकल और आंटी की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं और तुम ब्लैकमेल हो रहे हो। उनकी ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए तो मैं ये सब कर रहा हूँ। उन्होंने अगर प्रॉपर्टी में तुम्हें हिस्सा देना है, तुम पर एहसान नहीं कर रहे, बाकियों को भी तो देना है ना। उनमें से किसी को इस तरह ब्लैकमेल क्यों नहीं कर रहे? वलीद की करा देना रुमैसा से शादी। तुम्हें क्या लगता है मैंने उनसे ये सब नहीं कहा होगा? तो फिर क्या मसला है जीशान? करा देना शादी रुमैसा की। मुझे नहीं पता क्या मसला है। उन्हें मैं ही कुर्बानी का सबसे मुनासिब बकरा करा लगा। उन्हें पता है ना कि अगर वो तुम्हें प्रेशराइज करेंगे तुम फौरन मान जाओगे। मेरे लिए जायदाद इम्पोर्टेंट नहीं, तुम्हारा और मेरा रिश्ता ज्यादा इम्पोर्टेंट। रिश्ता इम्पोर्टेंट होने का मतलब ये नहीं है कि हम हकीकत से नजरें चुराने लगे। तुम्हारी पे में कैसे गुजारा होगा हम दोनों का? तुमने कभी ये सोचा? तुमने आज तक खाली तनख्वाह पे गुजारा क्या किया? आज तक नहीं किया, उसका ये मतलब नहीं है कि कर भी नहीं सकती। मैं नहीं कर सकती। 30-40 हजार में मैं घर कैसे चलाऊं? लोग इससे कम पैसों में भी रहते हैं। दूसरे ऑफिसर्स की भी तो वाइफ है, वो भी तो गुजारा करती है ना। सबको माँ बाप तो सपोर्ट नहीं कर रहे। वो कर सकती हूँ, मैं नहीं कर सकती। खास तौर पर नहीं कर सकती जब मेरा मियाँ अपनी जायदाद का हिस्सा खुद छोड़ दे। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अपने माँ बाप की नजरों में तुम्हारे लिए स्टैंड लेके बुरा बन रहा हूँ और तुम्हारे लिए वो स्टैंड बेवकूफी। मैंने तुम्हें कब कहा है कि तुम मेरे लिए तख्त और ताज छोड़ कर आओ? अगर तुम अपने माँ बाप से अपना हिस्सा नहीं ले सकते ना तो छोड़ दो मुझे। वही करो जो तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कह रहे हैं। बोलो ना, चुप क्यों हो गई? अब आपके बोलने की बारी है। अरे मैं तो हर वक्त बोलता रहता हूँ, लेकिन तुम कभी कभी बोलती हो, इसलिए बोलो। क्या बोलूं? कुछ भी। कुछ भी क्या? अच्छा, आप सुने इन परिंदों की खूबसूरत आवाजें। परिंदों की आवाज, हवा की आवाज,
पानी में उछलती हुई मछलियों की आवाज, कितना खूबसूरत है सब। पता है मेरा क्या दिल चाहता है? क्या? मेरा दिल चाहता है कि मैं हमेशा के लिए चुप हो जाऊं, बल्कि ये सब कुछ चुप हो जाए। ये परिंदे, ये हवाएं, पानी तक की आवाज ना आए। अगर कोई बोले तो सिर्फ तुम हो। मेरे कानों तक किसी की आवाज पहुंचे तो सिर्फ तुम्हारी, किसी और की नहीं। तो अब आप मुझे कभी नजर नहीं आएंगे। मैं चाहूंगी भी तो भी आपको छू नहीं पाऊंगी। आज से 30 साल बाद जब हम दोनों बूढ़े हो जाएंगे तो किसी ऐसी खूबसूरत जगह पे अपना घर बनाएंगे, जहां सिर्फ मैं और तुम अकेले। जिंदगी, तन्हाई, खूबसूरती और हाय, लेकिन इस ख्वाब को पूरा होने में अभी 30 साल बाकी है। तुम चाइल्डिश और अनरीजनेबल हो। इसमें चाइल्डिश और अनरीजनेबल होने वाली क्या बात है? मैं तुम्हें हकीकत बता रही हूँ और वो दिखा रही हूँ, समझा रही हूँ जो तुम्हें नजर नहीं आ रहा। मुझे सब नजर आ रहा, लेकिन वक्ती तौर पर इस मसले का मैं सिर्फ यही हल निकाल सकता हूँ। जिसे तुम हल कहते हो? अपना करोड़ों का हिस्सा दूसरों की झोली में डाल देना हल क्या कहते हो इसको तुम? ऐसा सब कुछ तो नहीं होता ज़ीशान, सब कुछ ना भी होना बहुत कुछ होता है। तो फिर मैं क्या करूं? तुम खुद ही बताओ। अपनी तरफ से मैं जो कुछ कर सकता था करने को तैयार हूं, लेकिन तुम ये चाहती नहीं। तुम यही चाहती हो कि मसला इसी तरह चलता है। हाँ, मैं यही चाहती हूँ कि तुम्हारे माँ बाप आकर मेरी रुखसती कराएं, क्योंकि उनकी मर्जी से ये निकाह हुआ था। तो अब क्या इशू है? लेकिन वो तब तक तुम्हारी रुखसती नहीं करवाएंगे जब तक मैं रुमैसा से निकाह नहीं करता। ज़ीशान, वो मेरा मसला नहीं है। वो तुमने अपने माँ बाप से तय करना है कि तुमने अपना केस किस तरह लड़ना है। And frankly speaking, ज़ीशान, मुझे कई दफा लगता है कि you have a soft corner for रुमैसा। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? ओके, मैं अपना जुमला रिफ्रेश करती हूँ। तुम रुमैसा को उसकी फैमिली के पास वापस क्यों नहीं भेजते? तुम ही लेकर आए थे ना उसको। मैं जिन हालात में उसे लेकर आया था तुम अच्छी तरह जानती हो। अब ये मत कह देना कि मेरे कहने पर लेकर आए थे उसे। मैंने कब कहा कि तुम्हारे कहने पे लेके आया था उसे? मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस घर पे उसका हक है, उसका भी, नबील की बेटी का भी। मैं उसे इस घर से कैसे निकाल सकता हूं? ये घर मेरा नहीं है, और अगर ये घर मेरा होता तो भी मैं कभी उसे और नबील की बेटी को इस घर से नहीं निकालता। यही तो मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम भी सॉफ्ट कॉर्नर रखते हो रुमैसा के लिए। मैं तुमसे इस फजूल और बेहुदा बात के बारे में और कुछ नहीं कहना चाहता। मत कहो कुछ भी, तुम्हारे कहे बगैर भी मैं सब कुछ जानती हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ज़ीशान बात कर रहा हूँ। जी, मैंने पहचान लिया। सॉरी, मैं आपको जरा देर से फोन कर रहा हूँ, मुझे वक्त का एहसास नहीं हुआ। आप सो तो नहीं रही थी?
नहीं, बस कोई काम कर रही थी। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जी कहिए। घर में जो बातें हो रही हैं आपको तो पता चल ही गया होगा। मैं चाहता हूं कि आप पापा से बात करें। मैं पापा से क्या बात करूं? मैं चाहता हूं आप उनसे कहें कि आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते। हेलो रुमैसा, आप सुन रही हैं? जी। प्लीज आप खुद पापा से बात करें। आप इनकार कर देंगी तो ये सारा मसला खत्म हो जाएगा। उनको मेरी बात समझ में नहीं आ रही। मैं आप और रबिया दोनों से बहुत शर्मिंदा हूँ। रुमैसा, आपकी शर्मिंदगी से हमें कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर आप स्टैंड ले लें और एक दफा उनसे कह दें कि आप ये शादी नहीं करेंगी तो हो सकता है वो अपना फैसला बदल दें। मैं उनसे क्या कहूँ? आप उनसे कहें कि आप मुझसे शादी नहीं करना चाहती। मैं वाकई आपसे शादी नहीं करना चाहती। मुझे पता है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि मैं पापा से कैसे बात करूं। उन्होंने अभी तक मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की। हाँ, लेकिन उन्होंने मुझसे तो की है ऐसी बात। मुझे उनसे डर लगता है। देखें, आपका ये डर बहुत सारे लोगों की जिंदगी की तबाह कर देगा। आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए। आपको स्टैंड ले लेना चाहिए। कोई भी आपको कुछ नहीं कह सकता, कुछ नहीं कर सकता। मुझे परेशान कर सकते हैं, मुझे ब्लैकमेल कर सकते हैं, आपको नहीं। आप मेरी बात सुन रही हैं? जी। प्लीज आप पापा से बात करें। जी। थैंक यू। खुदा हाफिज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी, आप लोगों ने खुला के लिए फाइल कर ली? तुम्हें जो भी इस बारे में बात करनी है तुम यहाँ आके करो। हम तीनों में से कोई भी फोन पे तुमसे बात नहीं करेगा। उन लोगों की हिम्मत देखो, किस ढिठाई और उन्नत के साथ खुला के लिए फाइल कर दिया ताकि पूरे खानदान और शहर में हमें जलील कर दें। अगर उन्हें खुला लेना था तो हमसे कहते तो तुम उसे तलाक दे देते। लेकिन ये कोर्ट कचहरी का क्या मतलब?
मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ और आप मुझसे क्या बात कर रहे हैं? जो तुम कह रहे हो वो नहीं हो सकता ज़ीशान। मैं मर के भी उस घर में नहीं जाऊंगी। 4 दफा पहले मैं उस घर में गई हूँ तुम्हारी वकालत करने के लिए, लेकिन जो एटीट्यूड उन दोनों मियाँ बीवी और रबिया का है, उसके बाद तो मैं ऐसे खानदान से कोई वास्ता ना रखूं। पापा प्लीज आप तो चले मेरे साथ। ज़ीशान, मैं उस घर में नहीं जाऊंगा। तुम अगर जाना चाहते हो तो चले जाओ, तुम मना सकते हो तो मना लो, लेकिन हम रुमेसा से निकाह किए बगैर रबिया को रुखसत करके नहीं लाएंगे। पापा प्लीज, मम्मी प्लीज आप मुझे समझाएं। इनफ इज इनफ ज़ीशान, बस बहुत हो गया। रुमैसा बाजी, वो जी बेगम साहिबा ने कपड़े भेजे माहम के लिए और कुछ पुराने कपड़े भेजे आपके लिए। जी वो कह रही थी आपको पूरे आ जाएंगे। हालांकि 1-2 सूटों पे तो मेरा भी बड़ा दिल था, पर इस घर में तो घर वालों को कोई नहीं पूछता, तो भला अब नौकरों का ख्याल किसको आएगा। ये ले जी पकड़े। तुम्हारे माँ बाप को हमारी बेटी की परवाह होती तो वो हमें इस सूरत हाल में कभी भी न डालते। अंकल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर मैं ऑल्टरनेट तो दे रहा हूं ना आपको। मैं रबिया को रुखसत करवा के ले जाता हूँ खुद ही। तुम अपने माँ बाप से बढ़कर बेवकूफ हो। उनको समझाने के बजाय, उनको अकल देने के बजाय तुम अपने हिस्से की जायदाद छोड़ के हमारी बेटी को ब्याह के लेके जाओगे, ताकि वो फिर सारी उम्र बचत ही करके गुजारा करे। आंटी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ रबिया को मेरे साथ कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखूंगा। हमारी बेटी इतनी गिरी पड़ी कि 2 कपड़ों में तुम्हारे साथ रुखसत करते हैं। पूरे खानदान के सामने निकाह हुआ है और पूरे खानदान के सामने रुखसती हो। अगर तुम अपने माँ बाप को मना सकते हो तो 1 हफ्ते में मना लो, वरना हम खुला का नोटिस वापस नहीं लेंगे। आप मेरी एक बार रबिया से खुद बात होने दें प्लीज। इसकी जरूरत नहीं है। हम जो कुछ कह रहे हैं रबिया के कहने पर ही कह। बेटा और कुछ नहीं तो अपने मरे हुए भाई का ही ख्याल कर लो, उसकी औलाद का ख्याल कर लो। मम्मी आप मुझसे बहुत बड़ी कुर्बानी मांग रही हैं। मैं इतना बड़ा इंसान नहीं। हम समझते हैं बहुत बड़ी कुर्बानी है ये, लेकिन नबील तुम्हें कितना चाहता था, कितना अटैच था तुमसे, और कितने एहसान है उसके तुम पे। इसके बावजूद तुम उसके लिए ये करने से इनकार कर रहे हो। पापा अगर मैंने रुमैसा से निकाह किया तो रबिया मुझसे डिवोर्स ले लेगी। वो मुझसे कह चुकी। नहीं लेगी। वो खामखा तुम्हें परेशान कर रही है। मैं जानती हूँ मेरी भांजी है, उसको भी उसके घर वालों को भी। थोड़ा सा गुस्सा करेंगे, बाद में सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, बल्कि मामला और ज्यादा बिगड़ेगा। अच्छा ठीक है बेटा, हम ऐसा करते हैं, हम किसी को नहीं बताते। हाँ ये ठीक है, हम खुफिया निकाह कर लेते, पेपर मैरिज, और तुम भी उसको ना बताना। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं इतना बड़ा धोखा देकर अपनी शादी बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये बात कभी ना कभी खुलेगी। जब राज खुलेगा तो संभाल लेंगे हम। नहीं संभाल सकेंगे आप लोग। ठीक है, ले ले रबिया तलाक। दुनिया में लड़कियों की कोई कमी नहीं है। मैं तुम्हारी रबिया से ज्यादा खूबसूरत लड़की से शादी करूंगी, डॉक्टर, अच्छे खानदान की। मेरा वादा है ज़ीशान तुमसे ये। आप बात दफा इतनी अनरियलिस्टिक बातें करती हैं कि मुझे यकीन नहीं आता। चुटकी बजाने में रिश्ता जोड़ती हैं
और आपका ख्याल है कि चुटकी बजा के इसे तोड़ दिया जाता है? मम्मी, आपकी मर्जी से वो रिश्ता हुआ। कितना फोर्स किया था आपने मुझे, याद है आपको? तभी तो कह रही हूँ बेटा। मैं आप लोगों को नहीं समझ सकता और मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं समझा सकता। एक बात क्यों सोच, इतनी छोटी सी चीज पर तुम्हारे मेरे बीच में अलग ही नहीं होनी चाहिए। छोटी सी चीज? तुम ऐसे छोटी सी चीज कह रहे हो? तुम इस बात को वैल्यू ही नहीं कर रही हो कि मैं तुम्हारी खातिर माँ बाप, फैमिली, जायदाद सब कुछ छोड़ने को तैयार। क्या वैल्यू करूं? तुम्हारी हिमाकत वैल्यू करूं? अगर नबील आज जिंदा होता तो वो अपने माँ बाप को मना चुका होता, लेकिन तुम नहीं मना सकते। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि तुम इतने बड़े बुज़दिल हो। देखो, मुझे पता नहीं था कि वो इतना सख्त स्टैंड लेंगे। और तुम ठीक कह रही हो, नबील होता तो, लेकिन वो होता तो ये सब हो ही नहीं रहा होता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता था। तुम्हारे अलावा मैंने कभी किसी लड़की में दिलचस्पी नहीं। मेरे लिए तुमसे अलग होना है, तुम्हें छोड़ देना बहुत मुश्किल है। ज़ीशान, मैंने तुम्हें बहुत टाइम दिया, कितने महीने हो गए। मेरे माँ बाप तुम्हारे माँ बाप का प्लान सुनते ही डिवोर्स के लिए फाइल करना चाहते थे, लेकिन मैंने उनको रोका। मैंने तुम्हें टाइम दिया, मैंने सोचा कि शायद तुम अब भी उनको मना लोगे, लेकिन तुम तो। मैं इतने महीनों से उन्हें मनवाने की तो कोशिश कर रहा हूं, और क्या कर रहा हूं मैं कितनी टेंशन में तुम इस बात का अंदाजा भी नहीं है। इतने महीनों से मेरी रातों की नींदें उड़ी हुई, जॉब की टेंशन अलग, इस सब बातों की टेंशन अलग। इसीलिए तुम्हारी टेंशन खत्म कर रही हूँ। और तुम्हारा और रुमैसा का मैच अच्छा है। तुम्हें वैसे भी वो हमेशा बहुत खूबसूरत लगती थी ना। शट अप। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं कभी भी तुम्हारे अलावा किसी लड़की में इंटरेस्टेड नहीं था। देखो रवि, वो नहीं मानेगी, तुम मान जाओ प्लीज। मैं तुम्हें रुखसत करवा के ले जाऊंगा। हो सकता है कुछ अर्से में मम्मी पापा का गुस्सा भी खत्म हो जाए और वो जायदाद में हिस्सा भी दे। ज़ीशान, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती, ना मैं ले सकती हूँ ना मेरे माँ बाप ले सकते। और मैं कैसे इस तरह चोरों की तरह घर से रुखसत हो जाऊं तुम्हारे साथ? थोड़ा और इंतजार कर लो। इंतजार नहीं कर सकती, ना मैं कर सकती हूँ ना मेरे माँ बाप कर सकते। देखो, मेरा हाउस जॉब खत्म होने वाला है और मेरे पास तुम्हारे अलावा और भी कुछ ऑप्शन है। ऑप्शंस? तुम मेरी मनकुआ और तुम ऑप्शंस की बात कर रही हो? तुम मेरे शौहर हो और तुम दूसरी शादी की बात कर सकते हो, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? बहुत मटेरियलिस्टिक। मैं समझता था कि शादी बहुत बड़ा रिश्ता होता है, लेकिन नहीं। शायद पैसा ही बहुत बड़ी शय होती है, इतनी बड़ी शय कि उसके आगे मोहब्बत, शादी, हर रिश्ता छोटा पड़ जाता। मुझे तुमसे इसी तरह की बातों की तवक्को थी। अब तो मुझे मटीरियलिस्टिक कह लो या रियलिस्टिक, लेकिन सच ये है कि आजकल बहुत सारी चीजें देखकर मोहब्बत होती है और रिश्ते भी बहुत सारी चीजें देखकर ही बनते हैं। मैं सदिया को पहली बार सुनी।
इंतजार नहीं कर सकती, ना मैं कर सकती हूँ ना मेरे माँ बाप कर सकते। और मेरे पास तुम्हारे अलावा और भी कुछ ऑप्शन है। बहुत बड़ी कुर्बानी है ये, लेकिन नबील तुम्हें कितना चाहता था, कितना अटैच था तुमसे, और कितने एहसान है उसके तुम पे। तुम पागल हो? तुम उस लड़की से शादी करना चाहते हो? अच्छी लगी ना? मैं जानता था तुम्हें अच्छी लगेगी। अच्छी? तुम्हें और उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। हुलिया तब तो कॉमन नहीं है, आखिर तुम्हें क्या अच्छा लग गया इसमें? उसमें कुछ बुरा है ही नहीं। फिर भी तुम्हें लगता है तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी? जितनी अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी और रबिया की है उतनी तो हो ही जाएगी। ये अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? ये मोहब्बत और केयर का दूसरा नाम। और मैं जानता हूं वो मोहब्बत भी कर सकती है और केयर भी। वालेकुम अस्सलाम। मैं आज वापस जा रहा था, आपको खुदाफिज कहना। ठीक है, पहुंच जाओ तो बता देना। ठीक है, खुदाफिज। खुदाफिज। पापा से कह दीजिएगा कि मैं रुमैसा से निकाह करने के लिए तैयार हूं।